गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है किरण मैथ रेलवे 9700 प्लस बुक से। 2022 का नया एडिशन बुक था, इसी से चल रहा है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ में टाइप 1 पढ़ा दिए गए और टाइप 2 अब स्टार्ट होगा। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो जल्दी काम कीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन पहले बेसिक मैथ अच्छा से आना चाहिए, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में मज़ा आता है, नहीं तो यही टाइम लगेगा। बेसिक अगर आज कमज़ोर रहेगा तो मैथ में, है ना, इधर उधर काम करते रह जाइएगा। अब बेसिक जानिएगा तो बहुत कुछ काम दिमाग में करके निकल जाइएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 चल रहा है। देखिए क्वेश्चन लगाते हैं। टाइप 2 कहाँ है हो, ये है क्या। टाइप 2 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया। चलिएगा आगे देखा जाए क्या। पहला टाइप 2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। टाइप 2 यहाँ है, टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 का पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, 608 और 544 और क्या दिया है, इतना इतना का, है ना, लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या, लघुत्तम नहीं सॉरी महत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तो जितना जितना संख्या रहेगा उसको आपको एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालते जाइएगा। जैसे ये दोनों का संख्या का पहले निकाल लीजिए, फिर आगे संख्या होगा, फिर उसका निकाल लीजिएगा। ऐसा सवाल में, है ना, क्रमशः का मतलब 638 और 700 इसका, और फिर क्या है, फिर देखो देखिएगा 425 है, और ध्यान दीजिएगा 476 इसका। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, ध्यान दीजिए। क्या बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिएगा। एचसीएफ है ना, आपको दिख रहा होगा ना, तो इसका लघुत्तम समाप्त इसका क्या होगा। तो ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, ये देखिएगा। ये 32 है, पहलिका का एचसीएफ मतलब 32 कह रहा है, और दूसरी का मतलब ये वाला का एचसीएफ कह रहा है कि 29 है, और तीसरिका का क्या कह रहा है, 17 है, और दूसरा दूसरा का फिर दूसरा ऑप्शन है, ये 17 है, 32 है, और क्या है, 29 है। फिर तीसरा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा उसी तरह से है, 29 है और 32 है, और यहाँ 17 है। फिर देखिएगा चौथा ऑप्शन में क्या है, 32 है और 17 है और 29 है। इसका मतलब है कि ये पहला का, ये वाला का फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट लाइन में जो भी होगा इसका एचसीएफ होना चाहिए। सेकेंड लाइन में जो एचसीएफ है इसका है, थर्ड का लाइन का इसका है। तो आप बड़ा बड़ा संख्या का एचसीएफ जब भी निकालना हो तो आप डायरेक्ट भागा देकर भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, और नहीं तो डायरेक्ट, है ना, ये वाला ऐसे ही से भागा देकर नीचे आएगा तो आप ऐसे भी निकाल लेते हैं, और नहीं तो आपको अगर अनुभव हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसका निकालना है तो इससे भाग देंगे। तो 32 से ये वाला कट रहा है कि नहीं पहले का, तो ये 32 से कट रहा है कि नहीं देखेंगे। तो 32 से कट रहा है, इसका मतलब है 32 से कटने का मतलब जो संख्या 8 से कटे और 4 से कटे। तो ये 8 से देखिए ना, ये 8 से कट रहा है, 8 से, तो यानी 32 इसका हो जाएगा। अब 29 से ही कट रहा है तो 29 दूना 58, 29 दूना 58, फिर 29 दूना 58, और 29 दिया 87, 58 है यानी 20, और 700 कितना 83 है वो। देखिएगा 32 के बाद यहाँ देखिएगा 700, 29 दूना 58 बचेगा, अब 20 और 29, यानी कि आपको काट कर देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि निकाल लीजिए, है ना, काटने में भी दिक्कत हो रहा था, इससे अच्छा है कि निकालते चलिए। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये निकालते ही चलिए। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा बड़ा बड़ा संख्या का, या तो प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, प्राइम नंबर में तोड़ के नहीं तो डायरेक्ट भागे देकर निकालिए। तो देखिएगा 544 और 608 से भाग देंगे तो कई बार में, एक बार में, तो 544 ऐसे, और यहाँ घटेगा तो ये 4 बचेगा, और ये घटेगा तो यहाँ 10 में से यानी 6, ये 64 हो गया, ये 544 है। तो फिर लगाइएगा कई बार में हो, तो यानी कि 6 4 के 24, 9 6 के
वही 9 से लगाइएगा, 9 चौका 36, 9 छक 54, 9 बार में लगा रहे हैं, 9 चौका 36, 9 छक 54, 3 57 ज़्यादा हो गया, तो अब 8 बार में लगा रहे हैं, तो 8 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हो, यही 8 बार में लगाएंगे, 8 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के, 8 चौका 32 के 2, 8 छक 48 है, 3 51 हो जाएगा, ये 2 बचेगा और 3 बचेगा, ये 32, अब 32 ये 64 पूरा पूरी कट गया, 64 कट गया ना हो, यानी कि 32 इसका HCF होगा। 32 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें भी है। तो अगला देखते हैं कि यह कितना होता है, तो 638 से भाग देंगे, कितना है 783 में भाग देंगे, तो 638 ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी टाइम लगेगा, ऐसे भी टाइम लगेगा, तो क्यों ना ऐसे ही चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 13 में सर यहाँ 5 बचेगा, और उसके बाद कितना, ये 7 में से यानी 4 बचेगा, ये कट गया क्या, अब उसके बाद 45 बच गया, तो यानी 638 है, 600 ये क्या है 38 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, 638 है, इसके बाद है ना प्राइम नंबर में इसको तोड़ेंगे ऐसे ऐसे, तो वहाँ भी टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि यही टाइम ले ले। तो यानी कि इसको क्या करेंगे, है ना, चाहे है ना, इसको करेंगे कितना से, यानी कि 45 6, यानी कितना, ज़्यादा लग गया क्या, 6 एकम 6, 45 दहिया का, 45 से कम 45 लगा देते हैं, 45 दहिया का 45 से कम 45 यहाँ लगा लिए, बच गया कितना हो, बच गया कितना, यहाँ देखिएगा, ऐसे ही देखिएगा, 45 से काटिए ना एक के बार में, 10 12 बरछक 72 हो जाएगा, 11 छक 44 हो जाएगा, 11 छक 44, 10 से लगाएंगे, 11 से 11 छक 44, 12 पच्चीस 60, और 13 चौक यहाँ देखिएगा, 13 चौक 52, 14 चौक 56, और यहाँ 15, 14 चौको 56, यानी कि 13 से लगा कर देखते हैं, तो 13 पचे 65 के 5, और 13 चौको 52 और 6 58 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 13 पचे 65 के 5, और 13 चौको 52, 52 और 6 58, ये घटेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा क्या, ये घटेगा तो ये 13 में से 5 जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार और लगता है, इसका मतलब 14 बार में लगता क्या, तो 14 बार में लगता है, तो 14 से लगाते हैं, तो 14 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, तो 14 पचे 70 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 14 चौको 56 और 7, 56 और 7 63 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा हो, ये 8 हो जाएगा क्या, ये घटेगा तो 8 हो जाएगा, और उसके बाद ये 45 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा हो, ये 638, कहीं गलत नहीं ना उतारे हैं, 638 और 783, और उसके बाद 500 इतना, 400 इतना, तो यानी कि 21 से लगा दिए, 638 से लगा दिए है एक बार में, तब 8 अपन 13, 4 3 7 1 8, और उसके बाद घटेगा, यहाँ देखिए गलती हम लोग घटाए हैं, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, ए यह 7 में से 3 गया 4, यहाँ 1 बचना चाहिए, जो गलत हम लोग लिखे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, 1 यहाँ पर बचना चाहिए था। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर, इसलिए करेंगे आंसर क्यों नहीं आ रहा, 145 से लगाइए, 14 पचे 70, यानी कि 5 बार में 4 बार में लगाते हैं, तो 4 पचे 20, 14 चौको 56 2 58 हो जाएगा, और उसके बाद 4 पचे 20, 14 चौको 56 2 58 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और उसके बाद ये पूरा पूरी ये कट जाएगा क्या, ठीक है, ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो 58 हो गया, और 145 है, तो 145 से लगाइएगा, तो 58 दूना 58 तिया कितना हो जाएगा, यही तो 2 बार में लगाइएगा, तो 8 दूना 16, 5 दूना 10 एक 11, और यहाँ बचेगा यानी 9 बचेगा, और इस 13 में से यानी कि 29 बच गया, तो फिर 29 में भाग दीजिएगा 58 से, 2 बार में पूरा पूरी कट गया, यानी कि 29 इसका HCF आ रहा है, इसका आ गया 29, इसका आ गया 32 आ गया, तो 29 और 32 कहाँ है, शुरू में यहाँ पर 32 है, तो शुरू में 32, उसके बाद 29 है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, 29 और 32 यही रहा, देखिए 32 यहाँ है तो यहाँ 17 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, और यहाँ देखिएगा शुरू में 32, इसमें तो है ये नहीं, दो ऑप्शन तो वही जा कट गया था, ये वाला दुगुनो हो सकता था, लेकिन वही पहले 32 है तो यहाँ भी 32 है, उसके बाद 29 है तो यहाँ 17 है, इसलिए ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा HCF वाला सवाल में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, आप है ना प्राइम नंबर में भी तोड़ को बना सकते हैं, इसको
है ना। इसको प्राइम नंबर में भी तोड़कर बना सकते हैं। और बता देते हैं इसी पर है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, है ना। सबको प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो वहाँ भी टाइम चलिए। प्राइम नंबर मतलब हम जैसे है ना, प्राइम नंबर में जैसे एलसीएम को तोड़ते थे ना, उसी तरह से इसको भी तोड़ कर है ना कॉमन वाला लिखा जाता है। तो दोनों को तोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भाग दे दीजिएगा। याद रखिएगा ये बात को, दुनिया के कोई भी टीचर अगर 12 HCF निकालता है तो या तो बाई ऑप्शन निकालेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे भागा देकर निकालेगा। बाई ऑप्शन कैसे, जैसे कौन ऐसा बड़का ऑप्शन है जो दी गई सभी संख्या को काट दे, बाई ऑप्शन से। नहीं तो जैसे बचपन में बनाते थे सिलेट पर या कॉपी कलम पर, कॉपी है ना, कॉपी या पेंसिल से बनाते थे, वैसे भागा दे देकर बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। आगे देखा जाए 2 नंबर, 2 क्या कह रहा है, 42 है और यहाँ देखिएगा 70 है और 98 है और 126 का HCF पूछ रहा है। HCF आपसे पूछ रहा है, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, भागा देकर बनाइएगा कि आपकी मर्जी है क्या बनाइएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं, A, B, C और D। कौन ऐसा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, क्या 11, 12, 13, 14, कौन ऐसा बड़ा ऑप्शन है जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो आप देखिएगा 14 सबसे बड़का पढ़े लेंगे, तो 14 इसको भी काटा, 14 इसको भी काटा, 14 इसको भी काटा, तो 14 इसका HCF हो जाएगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से। ये कहाँ से है, दिमाग लगाए हैं, बाई ऑप्शन से। कौन ऐसा बड़ा से बड़ा है ना, ऐसे ही बना सकते हैं। नहीं तो इसको सेकेंड मेथड से तोड़ कर बनाइएगा, है ना। सेकेंड मेथड से तोड़ कर बनाइएगा, जैसे प्राइम नंबर में सेकेंड रूल बताते हैं। सेकेंड रूल, इसको तोड़िएगा तो 14 गुने 3, इसको तोड़िएगा तो 14 5, इसको तोड़िएगा तो 14 7, इसको तोड़िएगा तो 14 9 26। अब 14 को फिर तोड़िएगा तो 14 प्राइम नंबर में नहीं है, तो 7 गुने 2, इसको भी फिर तोड़िएगा 7 गुने 2, फिर इसको तोड़िएगा 7 गुने 2, फिर इसको तोड़िएगा 7 गुने 2 और 9 को तोड़िएगा 3 का स्क्वायर। अब क्या होता है कि HCF में क्या होता है, कॉमन वाला लिखा जाता है। तो 7 यहाँ भी, 7 सभी में है तो 7 लिखाएगा, 2 सभी में है तो 2 लिखाएगा, क्या 2 सभी है। 3 देखिएगा यहाँ है, इसमें नहीं है तो 3 नहीं लिखाएगा, सिर्फ कॉमन वाला लिखाता है। और HCF में छोटा पावर चढ़ाते हैं, तो 7 के सबसे छोटा पावर 1 और 2 के सबसे छोटा पावर 1, तो 7 दूना का 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, आगे ध्यान दीजिए। क्या 3 नंबर सवाल क्या कह रहा, 3 नंबर सवाल का बनाकर आंसर बताइए। हम ऑप्शन वहां पर नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं। 3 नंबर, 3 का ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिएगा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 12 6 12 है, 6 है, 4 है और 18 है। आपसे पूछ रहा है कि 36 और 84 का HCF क्या होगा। तो HCF तो वही होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा कौन ऐसा ऑप्शन है जो दी गई संख्या को फैक्टर कर दे, काट दे। तो देखिएगा सबसे पहले बड़का लेंगे तो 18, इसको नहीं काट, इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा, इसलिए 18 नहीं होगा। अब देखिएगा 12 इसको भी काटा, 12 इसको, तो 12 आपका पक्का HCF होगा। आप कहिए सर जी ये भी तो काट रहा है इसको, ये भी, लेकिन यह छोटा हो गया, हाईएस्ट लेना है तब बड़ा से बड़ा लेना है, छोटा हमको नहीं लेना है। छोटा ये दोनों काट रहा है लेकिन हाईएस्ट, HCF का मतलब हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए। क्या 4 नंबर, 4 क्या कह रहा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, नीचे दी गई संख्या का महत्तम क्या होगा। महत्तम मतलब HCF 18 42 और 102 का HCF क्या होगा, HCF
HCF क्या होगा। तो ऑप्शन से देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि इसको काट रहा है, 1 2 3 और 4। ऑप्शन से देखिए, नहीं तो इसको तोड़ लीजिए प्राइम नंबर में। 18 को तोड़िएगा 2 तिया 6 और 76 या 18। 42 को तोड़िएगा 7 गुने 6 और 6 को ऐसे। 102 को तोड़िएगा कितना, ध्यान दीजिए 17 तिया 51 और 51 दूना 102। अब देखिएगा HCF में क्या होता है कि कॉमन वाला लिखाता है, मतलब तीनों में शामिल हो। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 लिखाएगा, 3 यहाँ भी 3 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी लिखाएगा। अब देखिएगा 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो 7 नहीं लिखाएगा। 17 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखाएगा। तो 3 दूना का 6 आपका HCF हो जाएगा। चाहे ऑप्शन में देखिए ना 6 8 1 दिया है, नहीं तो 22 में से 6 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको, तो 6 आपका होगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या आगे 5 नंबर। ए 5 क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना आगे कि व्यंजक, व्यंजक जो दिया हो गया है, व्यंजक व्यंजन जो दिया इतना इतना और इतना का मौसक क्या होगा, HCF क्या होगा, महत्तम। तो देखिएगा एगो व्यंजक दिया है x के पावर 4 प्लस 6x³ और प्लस 8x², ये वाला एक हो गया। और एक दिया है 7x के पावर 5 और 7x के पावर 4 और दिया है क्या -140x³। इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या चमक रहा है क्या। रुक जाइएगा 1 मिनट, थोड़ा सा रुक करिए, खिड़की बंद करके आते हैं। इसका HCF बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना कॉमन हो सके, जितना छोटा हो सके पहले छोटा करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान ध्यान दीजिए क्या। पहले जितना छोटा हो सके उसको छोटा करना। आप 9th में सब पढ़े होंगे कॉमन लेने वाला। तो ये कॉमन वही लिया जाता है जो सभी में होता है। x² यहाँ भी है, ये 3 गो है इसका मतलब स्क्वायर इसमें होगा, ये 4 गो है इसका मतलब स्क्वायर है। तो स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² बच गया, यहाँ से बच गया 6x बच गया, यहाँ जितना था x² निकल गया था, सिर्फ 8 बचा, सिर्फ यहाँ पर 8 बचा, 8। चलिए हेलो, हाँ क्लास में, शाम के, ना ना खाना अभी क्लास में है, बाद में बात करी थी, अभी क्लास में ही है। ठीक है ठीक। चलिए भोजपुरी में बात करना पड़ता है, घर वाले का फोन आता है तो भोजपुरी। तो ध्यान दीजिएगा क्या, ये वाला हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये जो हो गया, अब इसमें क्या कॉमन लेना है,
इसमें भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। इसको देखिएगा ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ देखिएगा एक्स के पावर 3 या 7 7 7 इसमें से भी कॉमन, मतलब एक्स 7x³ निकल जाएगा। तो 7x³ तो यहाँ स्क्वायर बच गया, और इसमें सिर्फ एक्स बच गया, और यहाँ देखिएगा 7 से 7 दूना का 14 यानी 20 बच गया। अब देखिएगा क्या आपको सोचना होगा, ऐसा दो गो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर 8 हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाना चाहिए। तो ये देखिएगा 4 को हम तोड़ेंगे तो 4 गुने 2 8 हो गया कि नहीं, या 4 और 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ हमको ऐसा सोचना है, ये वाला ध्यान दीजिएगा क्या है, दोनों में प्लस है कि माइनस है, दोनों में माइनस। यहाँ ऐसा दो गो संख्या मन में सोचना है ना। यहाँ देखिएगा 7 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं 7 था, एक से निकल गया क्या, ऐसा ध्यान दीजिए क्या ऐसा दो गो संख्या मन में सोचना है कि ए गुना करने पर 20 होना चाहिए। तो 5 गुने 20 सोचने वाला बात है। तो 5 गुने 5 का 20 है ना, 5 का 20, एगो प्लस में एगो माइनस में सोचेंगे तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो होगा हमेशा माइनस में होगा और ये वाला प्लस में होगा। तो 5 का 20 हो गया, अब 5 में से -5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक ही रहता है, माइनस में 1 है। तो ये वाला आपको गुणनखंड पढ़े होंगे उनको खूब समझ में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको है ना कि ऐसा दो गो संख्या मन में छुजियाना है, मन में सोचना है कि गुना करने पर ये वाला आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर भी बीच वाला आना चाहिए। तो गुना करने पर देखिएगा 5 का 20 हो गया, इसको देखिएगा जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर जो चीज रहता है उसके अनुसार चलेंगे। तो ये माइनस में है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस में 1 आना चाहिए, इसका मतलब माइनस में 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइनस में 4, माइनस में अगर 4 रहेगा, प्लस में 5 रहेगा तो 1 बचेगा लेकिन प्लस में बच जाएगा। ये सब बात आपको सोचना होगा। तो ये ऐसे ही समझा दिए, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे अगर अनुभव हो जाएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ देखिएगा x प्लस 4 लिखेंगे और x माइनस में 2 लिखेंगे, x प्लस 2, क्योंकि 4 गुने 2 आया था, 4 गुने 2 आया था यहाँ पर। तो वही चीज हुआ कि आप दोनों को गुना कीजिएगा ना तो ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4x³ और इसको लिखेंगे देखिएगा x माइनस 5 और x प्लस 4 लिखेंगे। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा ना तो ये ऊपर वाला भाग आ जाएगा। अब देखिएगा HCF में क्या होता है, कॉमन वाला लिखाता है। तो HCF में तो देखिए कॉमन वाला लिखाएगा, तो HCF में कॉमन वाला क्या लिखाएगा देखिएगा, इसमें देखिएगा इसको लिख सकते हैं, एक कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो 7 की पावर ये देखिएगा, ये इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब देखिएगा x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, तो x प्लस 4 कॉमन होगा। x प्लस 2 नहीं है तो नहीं लिखाएगा, तो आपका HCF यही हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा आगे 5 नंबर का 3 आंसर हो जाएगा। छह नंबर, क्या कह रहा है, 12/10 और क्या 9/8 और यहाँ 84/64 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, यही ना पूछ रहा। तो आपको हम बार बार अब लिखेंगे नहीं, कल भी लिखे थे, जब भी बट्टा वाला का LCM निकालना होगा, LCM या कभी HCF निकालना होगा, तो आपको कुछ नहीं, अंश और बट्टा में अंश और हर को देखा जाता है। जो चीज बट्टा में हो, बट्टा में कब होता है, जब अंश भी हो और हर में हो। फ्रैक्शन वाला में, फ्रैक्शन कब कहलाता है, जब अंश हो और हर हो। तो ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर। अगर LCM निकालना हो तो अंश का LCM, जो चीज पूछता है उसका ऊपर में और नीचे में हर का HCF है। अगर देखिएगा HCF निकालना हो तो अंश का HCF है और हर का LCM, बस जो चीज निकालना है उसको ऊपर में ही काम किया जाता है, याद रखिएगा।
जो चीज निकालना हो उसको ऊपर में काम किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा ऊपर का क्या निकालेंगे, HCF, तो ऊपर का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर ऊपर का HCF क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, HCF में क्या छोटका को पकड़ते हैं, तो ये 9 को पकड़े तो 9 इसको भी काट दे या इसको भी काट दे तो यही HCF होगा। 9 अगर छोटका नहीं काटता है तो इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 तोड़ेंगे। अब इसमें से देखिए कौन काट रहा है, तो 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, तो 3 इसका HCF हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है, तो यानी कि 64 को आपको यहाँ इसको प्राइम नंबर में तोड़ देंगे, 2 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3, इसको तोड़ेंगे 8 8 64, 8 का स्क्वायर मतलब 64 को मतलब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। और एलसीएम में क्या लिखाता है कि 2 लिखाएगा, 3 ही लिखाएगा, 2 लिखाएगा और 5 है, सिर्फ 2 है और 5 है तो 5 लिखाएगा। तो 2 के सबसे बड़का पावर 6 और 5 के बड़का पावर है, तो यहाँ पर हो गया HCF आपका हो जाएगा, यानी 3 ऊपर। और यहाँ देखिएगा 64 में 5 से गुना करेंगे, तो 64 में 5 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या 64 में 5 से, 5 का 20 के 0 और 6 5 30 और 2 32, यानी कि 3/320, 6 का 3/320 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला क्या आ गया, ऊपर का HCF निकाले हैं, इस सब का HCF निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार समझा देते अच्छा से। HCF इसका 3 आया है और इसका LCM निकाले हैं, तो इसका LCM 320 आया है, तो यहाँ पर बैठा दिए इसके अनुसार। HCF पूछा है तो HCF ऊपर में, LCM तो ये वाला आ गया। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए। 7 नंबर, 7 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। सात क्या कह रहा है, 28 और 42 और 22 का HCF क्या होगा, मौसा पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, मौसा जब भी निकालना हो आपको देखिए ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। तो यहाँ देखिएगा 7 है, 5 है और 4 है और 6 है। कौन ऐसा बड़ा ऑप्शन है जो दी गई सभी संख्या को काटता है, तो बड़ा लेना है तो पहले 7 ले लीजिए, तो 7 से भी कट रहा है, भी कट रहा है, तो आपका 7 इसका HCF हो जाएगा। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, आगे देखा जाए। 8 नंबर, आठ क्या कह रहा है, 35 56, 35 है और 56 है और 34 44 का क्या पूछ रहा है, एमासा क्या होगा, HCF बड़ा बड़ा संख्या का HCF जब भी निकालना होता है, याद है ना, डिफरेंस करके निकालिए। जैसे 1 नंबर सवाल में डिफरेंस करके भी निकाल सकते थे, है ना, बहुत अच्छा सवाल था जो हमको, है ना, बहुत अच्छा डिफरेंस करके निकालते तो अच्छा रहता है, समझ रहे हैं ना, 1 नंबर सवाल में, है ना। थोड़ा सा और टाइम लग गया है, आज का क्लास में 1 नंबर सवाल के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस करके निकालते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में सर, यहाँ देखिएगा 4 में सर 6 में से यानी कि 2 और 1 बचेगा और 112। अब 112 को देखेंगे कि कौन इसको काट रहा है, चाहे इसको 112 को है ना खंडित करते चल जाइए, है ना। तो 112 को खंडित करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 2 से भागा देंगे, तो 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 56 दूना 112। तो 56 है, देखिएगा ऑप्शन में 56 है कहीं, तो 56 नहीं है तो फिर इसको खंडित करेंगे 56 को, तो देखिएगा इसको 2 से खंडित करेंगे तो 28 गुने है ना, ये 28 गुने कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि 28 है तो 28 आपका LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा सॉरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, चाहे चुपचाप आपको कुछ नहीं करना है, जो अंतर आएगा अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है बड़ा से बड़ा इसको काट रहा है, तो 28 इसको काट रहा है, तो आपका 28 आंसर हो जाएगा। चलिएगा 28 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 1 नंबर में अच्छा से देख लीजिएगा, फिर से आपको, है ना, अंतर करके ही बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना, अंतर करके बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर,
9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ए बी सी का महत्तम समर्थक 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक है तथा ए बी सी में रिलेशन दिया है कि ए 12 है, बी भी 12 है और उसके बाद जो 12 जो है इससे भी 12 है, तो ए बी सी का जी सी डी 12 है। तो कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो इस कंडीशन में होगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। क्या है? 12 है और 24 है और उसके बाद यहाँ 24 है और 12 है और उसके बाद यहाँ देखिएगा 34 है और 36 है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 36 है और 24 है। तो इसका एज मासा दिया है 12, कह रहा है कि संख्या का मासा, तो इस संख्या का मासा एच सी एफ 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 दिया है 12। तो देखिएगा इसका भी एच सी एफ 12 हो जाएगा, इसका भी एच सी एफ 12 हो जाएगा, इसका भी एच सी एफ अगर देखा जाए तो वो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा, यानी कि इसका शायद 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो होगा नहीं, तो यही से कट गया। इसका एच सी एफ देखा जाए तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, ए यहाँ देखिएगा क्या, इसका भी 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 3 गो ऑप्शन होगा, लेकिन कह रहा है कि पहले का ए है, दूसरी का बी है और ये वाला एच सी 12 है, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए और इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो ए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बड़ा नहीं है, ये तो कह रहा है कि इससे बड़ा है। देखिएगा ये कह रहा है कि ए बी से ए बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ गलत हो गया। यहाँ देखिएगा क्या, ये कह रहा है कि 20 से ए बड़ा होना चाहिए, लेकिन 12 से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये 12 से बड़ा नहीं है, 12 से बराबर है, इसीलिए ये भी होगा। ये जो है देखिएगा ए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको 12 है, तो यानी कि ये लिख सकते हैं कि 36 जो है ना 24 से बड़ा है और ये 24 जो है 12 से बड़ा है, तो ये कंडीशन इस पर लागू हुआ, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 10 नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, ए 9/10 है, 12/25 है और 18/35 है और 21/40 है। 9/10, 12/25 और क्या है 18/35, 21/मासा, इसका क्या होगा? तो इसका मासा पूछ रहा है, तो ऊपर का एलसीएम निकालिए, नीचे का एचसीएफ निकालिए। मासा आपसे पूछ रहा है, ए मासा मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऊपर का, तो ए ऊपर का एचसीएफ, तो एचसीएफ में छोटका पकड़ते हैं, ये छोटका 9 है, 9 इसको नहीं काट रहा है तो इसको खंड करेंगे, 3 गुने 3, 3 इसको भी काटा, 3 इसको। तो ऑप्शन में देखिएगा ऊपर में 3 कहाँ है, तो ऊपर में 3 दू गो है ना, तो एगो 3/5 है, तो 3/5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम नीचे के निकालेंगे तो 5 से ज्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन से डायरेक्ट देख लीजिएगा कि 1400 वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेगा तो 1400 हो जाएगा। आगे देखा जाए 11 नंबर 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इसका देखिएगा 595 और 252 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो तो आपको अंतर कर लीजिएगा, इससे इजी हो जाता है। आज के क्लास में 1 नंबर सवाल अंतर करके निकालिएगा और इजी लगेगा, हम बार बार बता देते हैं क्योंकि उसमें टाइम लग गया है। तो यहाँ देखिएगा घटेगा, तो यानी कि घटेगा तो 3 घटेगा और उसके बाद 4 घटेगा और 333 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिएगा ऑप्शन में कौन ऐसा बड़का ऑप्शन है कि जो इसको काट रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ देखिएगा 1 है, 7 है, 11 है, 17 है, तो 17 से ही नहीं कटेगा, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 से भी नहीं कटा है, बड़का पहले लिए हैं। उसके बाद 7 से ये कट रहा है, देखिएगा 7 से 7 चौक 28, 28 बच जाएगा कितना, 28 है, आई कितना है 28, यानी 7 नंबर 63, 7 से कट रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 12 क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये 12 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, 296, ध्यान दीजिए क्या है, 296 और 703 का मौसा क्या होगा। तो जब भी मौसा पूछेगा तो अंतर ले लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 13 में से 6 गया 7, और उसके बाद देखिएगा यहाँ बचेगा 9 में से 9 गया यहाँ 0, कोई दिक्कत। 13 में से 6 गया 7 और 9 में से 9 गया 0, और उसके बाद ये वाला घटेगा, यानी कि 507 आ गया। तो 507 को कौन ऐसा बड़ा ऑप्शन है किसको काट रहा है, तो एक यानी कि 37 है, और ऑप्शन में यहाँ देखिएगा 39 है, और यहाँ देखिएगा 39 है, 41 है, और 3 4 में 43। तो देखिएगा 7 से एक ठीक है, कोई दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं ना है। देखिए घटाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 13 में सर घटेगा, ये 13 में सर घटेगा तो 6 तो 7 बचेगा, 10 में सर 10 ना बच गया हो, 10 में सर 13, तो यानी 9 में से 9 हो जाएगा 0, और उसके बाद ये पैसा इसको दिया था तो 7 में सर यानी घटेगा तो ये 6 में सब 4 ना बचेगा, यहाँ 407, यानी ठीक है 407। अब इसको देखिए कौन काट रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा बारी बारी से कि कौन काट रहा है, चेक करना ही पड़ेगा, यहाँ से कोई इसका नियम नहीं है। इससे अच्छा है कि कभी कभी होता है कि डायरेक्ट आप भागे देकर देख लीजिए, है ना, तो वही बात है भागे देकर। तो यानी कि 37 से देखिएगा, पहले पहले तो 43 से ही कटेगा कि नहीं, तो 4 से 43 से लगाइएगा, कई बार में हो तो 430 हो जाएगा, तो 430 है, 43 9 से लगाइएगा तो नतिया 27, 9 चौका 36, 2 38 नहीं कटा। अब देखिएगा 41 से कटेगा तो 7 बार में लगाएंगे, 7 चौका 28 है, यानी कि 9 बार में लगाएंगे तो कभी लगेगा ही नहीं, हमेशा लगेगा या तो 7 बार में लगेगा, याद रखिएगा, या 17, 7 या 17, तो 17 से लगाएंगे। यहाँ देखिएगा ये वाला, यहाँ देखिएगा एक जिसमें रहेगा वो तो 7 से ना रहेगा या 17 से रहेगा। अब 9 है तो 9 से लगाइएगा, 9 2 9 3 27 9 चौक 36 9 25 45 9 छक 9 7 63 9 8 72, 9 के 9 वाला में इकाई अंक में स्थान पर कहीं नहीं आता, 7 से अब देखिए 3 वो नहीं हुआ तो यही होगा। अब इसको लगा देते हैं, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, ये कैसे लगेगा हो, कहीं ना कहीं गलती की है। 13 में सर 6 गया 7 है, 37 से ही नहीं कटेगा क्या, 296 है और 703 है, तो इसका HCF आपसे पूछा है। देखिएगा तो यहाँ देखिएगा 37 से अगर देख रहे हैं तो 370, 11 से लगा रहे हैं, 11 7 77 के 7 है, 11 33 से 7, हाँ 11 से 37 बार काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, आपको चेक करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट है ना, भाग देकर भी देख लीजिएगा, 296 में यहाँ 703 से ऐसे भागा दीजिएगा, जो अंतिम में कटेगा यहाँ वाला HCF होता है, अंतिम वाला HCF होता है भागा में। यहाँ देखिए क्या 13 नंबर 13 क्या कह रहा है, 36 है और 84 का मौसा क्या होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन इसको काट रहा है, 12 से 12, तो 12 से 12 मतलब 3 जो है ना 12 है, 12 इसको भी काट रहा है, 12 इसको भी काट रहा है, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका ये सही 4 भी काट रहा है, लेकिन 4 नहीं हुआ क्योंकि HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बड़का लेना, HCF में हमेशा बड़ा वैल्यू को लिया जाता है, याद रखिएगा। 14 नंबर 14 क्या कह रहा है, 6 है और 13 है, इस अनुपात में है, एगो पहला है और एगो दूसरा है। तो यहाँ पर देखिएगा उनके लघुत्तम समर्थ इतना है, तो उनके लघुत्तम दिया है, इसका लघुत्तम दिया है, तो आपसे कह रहा है कि LCM दिया है, तो HCF आप बताइए कितना होगा। HCF बराबर हुआ, तो LCM कितना दिया है 468। तो ध्यान दीजिएगा, अरे बढ़हत्तम बोले, बढ़हत्तम या महत्तम दोनों एक ही बात होता है, लिखा हुआ है, मतलब HCF ही होता है। तो जो चीज़ देगा उस वही चीज़ इसमें काम करना है। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 13 और 6 का LCM अगर देखिएगा तो 78 हो जाएगा, लेकिन दिया है कितना 468, दोनों LCM है इसीलिए आपस में बराबर है। अब देखिए अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कटने वाला है, तो काटिए, तो कैसे कटेगा, 13 से इसको काटिएगा, 26 33 39, 13 26 33 39, 39 बचेगा, तो 13 39, अब बच गया कितना
तिरछक 78, तिरछक 78, 6 से काटिएगा, 6 6 36, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 6 आ रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 आ रहा है, तो आपसे क्या पूछा है कि इसका HCF क्या होगा। तो इसका HCF हमेशा HCF इसका निकालेंगे 13 6 का, तो अनुपात में 1 आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 है, तो इसका वैल्यू है ना, इसका अंक में अनुपात 1 का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 15 नंबर, 15 को देखा जाए, 15 क्या कर रहा है, 204 है, 1190 है और 1425 है। इसका महत्तम पूछ रहा है, इसका महत्तम। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से काट दीजिए कि कौन इसको काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर देखिएगा 19 से ये नहीं कट रहा है, सबसे बड़ा 21 से भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन से देखिएगा तो 1 2 3 4 ऑप्शन से भी आप बहुत यूज कीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि आपको जल्दीबाजी कैसे होना चाहिए ये बात देखना चाहिए। तो देखिएगा सबसे 21 लेंगे तो 21 से ही नहीं कटेगा, 19 लेंगे 19 से नहीं कटेगा। अब 17 लेंगे तो 17 के हम 17 दूना 34, 17 से ही कट गया। अब देखिएगा तो 17 से जब कट गया तो ये 13 से ही कट रहा है कि नहीं, तो 13 से 13 का 13 एक मतलब है 7 बच गया, 13 से नहीं कट रहा है, तो 17 से वो कट रहा है, तो ये सब 17 से कटेगा, यही ऐसा पता चल गया। क्योंकि जब ये तीनों नहीं हुआ, यह तीनों से पहले का नहीं कटा, तो यही से सब कटेगा, अपना चेक कर लीजिएगा। आगे देखा जाए 16 नंबर, 16 क्या कह रहा है, 4 8 और 12 का HCF क्या होगा। तो 4 8 12 का HCF क्या होगा। तो HCF में छोटका को पकड़ा जाता है, छोटका अगर सबको काट दे तो छोटके आपका HCF हो जाएगा। अगर छोटका नहीं काटेगा तो छोटका को खंडित किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 17, 17 क्या कह रहा है, दो संख्या का योगफल इतना है, तो दो संख्या का योगफल इतना, यदि उसका महत्तम इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा HCF को पकड़ा जाता है। दो संख्या का योगफल दिया है, तो एक संख्या मान लीजिए A और B है, तो इसका योगफल कितना दिया है, A प्लस B का वैल्यू दिया है 256, और इसका मौसा दिया है मतलब उनका मतलब A और B का HCF दिया है, कितना दिया है भाई, 32 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है वो संख्या क्या है, A और B का वैल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो संख्या का कभी योगफल दे दे, दो संख्या का अंतर दे दे, दो संख्या का गुणनफल दे दे, और आपका HCF हमेशा देता है, तो HCF को पकड़ते हैं। तो संख्या हमेशा बनता है, ध्यान दीजिएगा, संख्या जो बनता है, संख्या जो बनता है, जान लीजिए HCF का गुणनखंड ही संख्या बनता है। तो HCF कितना है, 32 है। तो 32 है, 32 एक बार संख्या बनेगा और एक बार 32 B संख्या बनेगा, ये संख्या बनता है। तब देखिएगा तो संख्या क्या है, 32A और 32B। अब देखिएगा ये जो चीज संख्या में रहेगा वही काम करना है। अगर देखिएगा जो चीज दिया है, तो दिया है क्या, योगफल दिया है, तो इसको भी योग करेंगे, इसको भी योगफल करेंगे। अगर गुणनफल देता तो इसको गुना करते, तो इसको जोड़ेंगे तब 32A प्लस 32B। आज देखिए ये भी योगफल है, ये योगफल इतना है, लेकिन दिया है कितना, 256, दोनों योगफल है इसलिए आपस में बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32AB। यहाँ देखिएगा 32 दोनों में है तो कॉमन लेंगे तो A प्लस B बचेगा, और यहाँ 200 कितना हो जाएगा, यहाँ 256 हो जाएगा। 32 से काटिएगा कै बार में, 8 बार में कटेगा। इसका मतलब अब देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, A प्लस B का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया। तब मन में सोचना है कि कौन ऐसा, कितना ऐसा संख्या है जो जोड़ने पर, दो संख्या जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो आप 8 के बारे में सोचना है। तो एगो 8 हो गया प्लस, देखिएगा कौन कौन होगा, एगो देखिएगा, एगो 7 हो गया प्लस 1 हो गया, एगो 2 प्लस 6 हो गया, फिर एगो 3 प्लस 5 हो गया, एगो 4 प्लस 4 हो गया। तो संख्या तो वही संभव होता है, जोड़ा तो वही संभव होता है जिसका HCF 1 हो। तो इसका HCF 1 है, ये दोनों संख्या का देखिएगा तो HCF क्या आ गया,
HCF1 है, और यहाँ देखिएगा HCF इसका 2 हो गया, इसका भी HCF1 है, इसका HCF 4 हो गया, इसलिए नहीं होगा। तो संख्या क्या क्या हो गया, एगो 7 और 1 हो गया, मतलब संख्या एगो देखिएगा एगो 7 होगा, एगो 1 होगा, नहीं तो एगो होगा 3 और 5 होगा, 3 और 5 होगा, यही सब संख्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 7 और 1 होगा, नहीं तो 3 और यानी 2 और 6 क्यों नहीं हुआ, 4 और 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका HCF अगर निकालिएगा HCF तो इसका HCF 2 आ जाएगा, इसका HCF 4 आ जाएगा, इसीलिए आपका ये वाला नहीं हुआ। एक वाला हमेशा संभव होता है जिसका HCF 1 हो। अब समझ में आया होगा क्या, इसका HCF क्या आ रहा है, देखिए ना, इसका HCF 4 आ रहा है, 4 4 का HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसलिए ये वाला नहीं हुआ। कोई दिक्कत, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, 1 मिनट। अब कुछ नहीं करना है, आपका संख्या हमको निकालना है। तो एगो देखिएगा 32 गुने एक बार रखेंगे 3, और एगो देखिएगा एक जगह पर ये a का वैल्यू है, फिर a का वैल्यू ये है। अब देखिएगा b का वैल्यू एगो ये है, फिर b का वैल्यू एगो ये है। तब देखिएगा फिर 32 गुने एक बार रखेंगे 7। अब यहाँ देखिएगा क्या, तो 32 गुने 7, एक बार यहाँ रखेंगे b वाला में, तो ये आगे वाला b है, तो 32 गुने एक बार रख दीजिए 1, 32 गुने एक बार रख दीजिए 5। क्या कोई दिक्कत, तो यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्या है। अब आपको देखिएगा 32 दिया, ये क्या हो गया 96 हो गया, और उसके बाद यहाँ 32 एकम 32 हो जाएगा क्या। तो बी वाला ध्यान दीजिए क्या है, आपको बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, देखिएगा आपको समझने का फेर है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिएगा आपको समझने का फेर है, जैसे एक बार ये दोनों को लेकर चले हैं, ध्यान दीजिएगा ए और बी, तो एक बार ये दोनों को लेकर चलेंगे तो 32 गुने क्या हो जाएगा, 32 गुने 7, और उसके बाद 32 गुने 1 हो जाएगा। एक बार ये दोनों लेकर चलेंगे, ये दोनों को ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि 32 गुने 3 और यहाँ 32 गुने 5, तो यानी कि 32 दिया 96 ये है, अब 32 बचे 160, और 96 और 160 वाला आपका आंसर होगा। तो यही आपका आंसर दिया है, इसीलिए आपका देखेंगे 96 एवं 160 ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। आपका ये भी हो सकता है 7 दूना का 14, 17 21 22 है ना, 244, और ये 32 भी हो सकता है, लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन नहीं दिया है। कभी 2 गो आंसर यहाँ हो सकता है, लेकिन 1 गो दिया है, तो जो मिले वही मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला है ना, 32 और 224 भी हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं है। अगर ये वाला आंसर देगा तो ये वाला नहीं देगा, ये वाला देगा तो ये वाला नहीं देगा। क्यों 2 आंसर आ रहा है, क्योंकि 2 पेयर संभव है, 2 गो का HCF 1 आया है। आगे देखा जाए 18 नंबर, 18 क्या कह रहा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा भिन्नों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ध्यान दीजिएगा, ये 7/8 दिया है, 13/16 दिया है, और यहाँ 31/40 दिया है, और यहाँ 63 यहाँ भागा दीजिएगा 63/80 दिया है। 4 गो ना 5 गो हम लिख दिए। तो इसमें से बड़ा कौन है, यही ना। तो देखिएगा जब भी भिन्नों में बड़ा और छोटा का तुलना करना हो, तो जिसका अंश और हर का बीच का अंतर जिसका जितना कम होगा वही बड़ा होगा। तो इसका अंतर देखिए ना 1 है, और सबका यहाँ देखिएगा 3 है, इसका 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17 हो जाएगा क्या। तो इसीलिए अंतर यहाँ कम है, तो यही आपका बड़ा है 7/8। नहीं तो भागा भी देकर आप देख सकते हैं, है ना। चलिएगा आगे देखा 19 नंबर, ए 19 क्या कह रहा है, 72 और 168 का HCF क्या, HCF डायरेक्ट ऑप्शन से 4। ध्यान दीजिएगा 12, 24 और क्या क्या है, 6 है, 63। कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको काट रहा है बड़ी से बड़ी। 63 इसको नहीं काटा तो 63 नहीं होगा, 24 इसको भी काटा, 24 इसको भी काटा, तो 24 आपका HCF हो जाएगा। उतार लीजिए बाई ऑप्शन से। आगे ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा।
कभी कभी ए बी सी डी इसमें भी दिया है ना, आगे देखा जाए। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 252 है और 294 है और क्या है 3 और हज है और 8 है। इसका मौसा दे दिया है, इसका कह रहा है कि HCF हम बता दिए कि 42 होगा, तो आप बताइए हज की जगह पर क्या होगा। यही ना सवाल है हो। चलिएगा थोड़ा सा छोटा कर लेते, ऐसे यही सवाल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन से बनाइएगा, बाई ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है और क्या दिया, ABCD दिया है क्या, तो ABCD दिया है, तो A है, B है, C है और D दिया, तो 2 है, 4 है और 7 है और 8। कौन ऐसा ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, आपको चेक करना ही पड़ेगा। 2 रखेंगे, इस तीनों का HCF अगर 42 आ गया तो समझिए कि ये वाला सही है। तो हम यहाँ पर देखिएगा 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का HCF में क्या होता है कि ये अंतर निकाला जाता है, तो यही दोनों का अंतर निकालिए। तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे 2 जब रखेंगे तो 2 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 378 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 294 हो जाएगा, काटिएगा तो 8 में सर, यहाँ देखिएगा काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया और यहाँ देखिएगा 17 में से 8 बच गया और ये कट गया। यहाँ देखिएगा तो 82 इसको काट रहा है, तो 82 दूना 84 नहीं काट रहा है, तो नहीं ना काट रहा है वो, तो इसीलिए आपका ये वाला 2 वाला सही नहीं होगा। अब 4 रखेंगे तो कब देखिएगा, 2 रखे हैं 300, यहाँ देखिएगा 41 दूना 82, इसका HCF कितना है हो 82 है। एक बार 2 रखे हैं तो 378 हो जाएगा ना हो, तो 328 ना होता, ध्यान दीजिएगा 300 यहाँ पर 28 होता, तो यहाँ देखिएगा यहाँ घटेगा यानी 3 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 9 3 11 में से यानी कितना घटेगा, 11 में से 9 यानी 22, तो 22 को नहीं काट रहा है इसलिए 2 नहीं वाला होगा, तो 4 रखेंगे। एक बार यहाँ देखिएगा 4 रखेंगे, 328 है ना वो, फिर यहाँ देखिएगा 4 रखेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 13 में से 9 गया 4, यानी कि 42 यहाँ हो सकता है, यहाँ 42 हो सकता है, तो यानी कि 4 आपका आंसर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 4 यहाँ तो हो सकता है ना 42, और उसके बाद बड़ा से बड़ा हमको लेना है, याद रखिएगा ऐसा नहीं 2 भी हो सकता है, 4 में बड़ा से बड़ा लेना है, हमेशा हमेशा बड़ा वैल्यू पहले लिया जाता है क्या, चाहे देखिए ना आपको काट कर 294 हो गया, यहाँ 4 रख दिए, तो यानी कि कितना 13 में से 9 गया 4, 4 2 6 9 4 13, यहाँ गलती तो हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 14 में सर यहाँ 6 9 जाएगा, आप कैरी नहीं लिया तो यानी 5, 52 नहीं कट रहा है। देखिएगा फिर से एक बार आ जाइए, ध्यान दीजिए क्या कैसे बाई ऑप्शन से देखिएगा, क्या है 3 है, ध्यान दीजिएगा 3 है और हज है और 8 है, फिर 3 है हज है और 8 है, फिर 3 है हज है और 8 है। देखिएगा सबको बारी बारी चेक करेंगे, तो एक बार पहला ऑप्शन में यहाँ 2 रख दिए और दूसरा ऑप्शन में यहाँ देखिएगा 4 रख दिए और तीसरा में यहाँ 7 रख दिए, कोई दिक्कत। देखिए समझा देते हैं, समझाने का टेक्निक होना चाहिए, बस कैसे नहीं समझ में आएगा। अब देखिएगा एक और बच गया ऑप्शन, तो यहाँ देखिएगा 3 और हज है और 8 है, तो इसके जगह पर एक बार 8 रख दिए, 4 ऑप्शन रख दिए, तो यानी कि 300 कितना हो जाएगा, 300 ये 88 हो गया, इसको अगर देखा जाए तो 328 हो जाएगा, इसको देखा जाए तो 348 हो जाएगा, इसको देखा जाए तो 378 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए घटाना है हमेशा इसको अंतर, यानी कि 294 घटाना है, 294 यहाँ भी और 294 यहाँ भी और 294 यहाँ भी। अब घटाइएगा तो यहाँ देखिएगा यहाँ बचेगा 4 और यहाँ देखिएगा ये कितना बच गया, ये 12 भी बचा हुआ है, 12 में से ये जाएगा यानी 34 ये बच गया, ये कट जाएगा, ये 4 बच गया, ये 6 बच गया, ये 4 बच गया, 17 में से 8 यानी 84 बच गया। अब यहाँ देखिएगा ये घटेगा, सबको घटाए हैं
तो ये देखिएगा 4 बच गया और ये 18 में से 9 गया 18, यानी कि ये तो घटाने पर ये रह गया। तो कौन वाला को काट रहा है? HCF हम जानते हैं कि 82 है, तो घटाने के बाद अंतर जो आता है वो HCF से कटना चाहिए। तो यहाँ ये 82 से इसको काटिएगा तो ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये वाला कट रहा है। 82 दूना 84, 82 दूना, तो क्या हज की जगह पर कौन रखे, क्या रखे हैं? तो 7 रखे हैं। तो ऑप्शन में 7 कौन है? तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे देखा जाए 21 नंबर। 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 1757 है और 2259, इसका HCF आपसे पूछ रहा है। तो पहले इसको है ना अंतर लेंगे, तो यानी कि 9 में से यानी कि 2 गया, उसके बाद यहाँ 0 गया, यानी कि 502 हो गया। अंतर कितना आ गया? 502 हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए ऑप्शन में, देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि इसको काट रहा है ना, यही ना 502 आपका आ गया है। तो यानी कि 2259 है, 1757 है, इसका मौसा आपसे पूछ रहा है ना, कौन ऐसा ऑप्शन इसको काट रहा है? यानी कि और उसके बाद 5 में से 5 किया, 22 में सर 502, तो महत्तम समापवर्त अक्षरी, इसका अंतर कभी काम नहीं करता है क्या? ध्यान दीजिएगा 2259 है, ये 2259 है और 1757 है। क्या कहीं ना कहीं गलती दे दिया है क्या? ठीक है ना, फिर वहां देख लेते हैं 2259 और 1757 घटेगा तो 2 0, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, ये कट गया 502। तो 502 से ही कहीं कोई कट रहा है, तो देखिए ना ऑप्शन, हाँ कट रहा है, ये देखिए ना ऑप्शन तो देवे किया है, हमें नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, 251 में 251 से इसको लगाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चलिए आगे देखा जाए। आगे अगला क्वेश्चन, बाईस नंबर। इसका मौसा क्या होगा? 36 है, 54 है और क्या है? 36, 54 और 108 का मौसा क्या होगा? ऑप्शन से देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चारों ऑप्शन दे देते हैं। 22 का कितना है? 6 है, 9 है, 18 है और 12 है। तो पहले बड़का संख्या लेंगे, तो 18 से भी सब कट रहा था, इसका 18 HCF हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए 23 नंबर। 23 क्या कह रहा है? 42 है, 63 है और 105 है, इसका HCF आपसे पूछ रहा। तो ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन में डायरेक्ट देखना ही से पता चल जाएगा। 4 में क्या दिया है? 21 है, 21 से इसमें कट रहा है, 21 या 63, 21 25 105, तो इसका HCF ही वही हो जाएगा, HCF 21 हो जाएगा। उतार लीजिएगा 21, और तो है नहीं, और देखिएगा तो 63 से नहीं कटेगा, है ना 42, इसलिए 63 नहीं होगा। सब से कटना चाहिए, सब संख्या कटना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी ऑप्शन जो जो दी गई सभी संख्या को काट दे, HCF कहलाता है। ध्यान दीजिए क्या 24 नंबर। 24 क्या कह रहा है? 162 है और क्या है? 54 है, 162 है, 54 है, 135 है, इसका HCF आपसे पूछ रहा है। तो इसका HCF क्या होगा? तो ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में 1 2 3 4। तो ऑप्शन में देखिएगा 24 का सबसे बड़ा संख्या कहाँ है? तो सबसे बड़ा संख्या पहले 27 दिया, तो 27 से पहले चेक करते हैं। तो 27 दूना 54, 27 से भी कट रहा है, और 27 से ये वाला कट रहा है कि नहीं? तो कई बार में 27 से कटेगा? 8 है, 7 है, 6 है, 6 बार में 27 का 162 से, 27 से ये कट रहा है, तो 27 इसका HCF हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर।
ध्यान दीजिए क्या 25 नंबर 88 है और 220 का मौसा क्या होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 2 3 और 4। सबसे बड़का पहले देखेंगे तो 4 में सबसे बड़का 44 है, तो 44 से भी कट गया और 44 से भी कट गया, तो यही आपका HCF हो जाएगा। मौसा मतलब वह ऑप्शन लेना है जो दी गई सभी संख्या को काट दे। आप कहिएगा कि सर जी ये तो है ना, शायद है ना 22 से भी कटता है, लेकिन 22 नहीं होगा, क्योंकि 12 से बड़ा हमको HCF में होता है 12 से बड़ा वैल्यू, याद रखिएगा। 44 से कट रहा है, अगर 44 से नहीं कटता तब 22 होता। ध्यान दीजिए क्या 26 नंबर 26 198 और 78 78 है ये का HCF क्या होगा। A B C और D दिया, ऑप्शन दिया है 8 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 7। पहले 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 से ही कट गया और 9 से ये 78 नहीं कटता है, इसीलिए ये 9 नहीं होगा। फिर 8 से काटेंगे, 8 दूना 16 और 3, ये 8 से नहीं कट रहा। अब 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 18, 6 18, 6 से भी कट रहा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। 7 से देखिए इसको काटिएगा, ये नहीं कट रहा, इसलिए 6 होगा। आगे देखा जाए, तीनों नहीं नहीं काटा, तीनों से नहीं काटा, तीनों बड़का लिए है लेकिन तीनों बड़ा संख्या से नहीं काटा, तब ये अंतिम वाला 6 होगा। आगे देखा जाए, कोई दिक्कत है। 26 नंबर ये था क्या, 26 नंबर था ना हो सवाल पूछा। ठीक है, अब 27 हमको बताना। चलिए 27 नंबर 27, ठीक है। 280 है और 144 का सबसे महत्तम मतलब, महत्तम इसका पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दिया। महत्तम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू जो कटता है, ABC और D दिया, यानी कि 2 दिया, 8 दिया, 6 दिया, 4 दिया। तो पहले बड़ा वैल्यू निकालना है, तो बड़के से देख लीजिए, तो 8 से ही कट रहा है, ये भी कट रहा है, भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा होगा, तो हमको 2 नहीं लेना है, क्योंकि HCF का मतलब बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर B होगा। चलिएगा आगे की ओर। 28 नंबर सवाल, इतना इतना और हज के इसका HCF है 42 है, तो अरे ऐसा सवाल अभी हम बताए हैं, बढ़िया से कहाँ पे गया, अच्छा समझा। हाँ 28 नंबर और सेम सवाल है, सेम सवाल क्या है 20 नंबर, तो 20 नंबर को देख लीजिएगा तो 28 बन जाएगा। अपना देख लीजिएगा 28 नंबर और 20 नंबर सेम सवाल है, अपना देख लीजिएगा। उसमें भी 42 HCF था, हज की जगह पर वैल्यू पूछ रहा था, जिसमें 60 आया, 7 इसका आंसर हुआ था, इसका भी 7 होगा, क्योंकि सेम सवाल है तो 7 ही होगा। आगे देखा जाए 29, आज का ये अंतिम सवाल। 29 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल शेषफल हमेशा समान बचे। शेष प्रत्येक शेष आए, समान शेषफल आना चाहिए, बस यही बात है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बहुत इजी है बनाना, ध्यान दीजिए क्या, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए क्या है, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो 60 है और 150 और 250, इसका अब बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF निकालना है, HCF निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत ईजी है बनाना। देखिएगा क्या है, जब भी कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब इतना इतना से भाग देने पर शेषफल हमेशा समान बचे, तो शेषफल जब भी समान की चर्चा करे तो हमेशा अंतर का HCF निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा अगिलिका में से पछिलिका घटाइएगा, तो इसका इसका अंतर कितना हो जाएगा हो, ये 90 इसका अंतर हो जाएगा। इसका इसका अंतर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझना है। इसका इसका अंतर ये हो गया, फिर इसका इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये बचेगा तो कितना, ये 35 और 135 ये हो जाएगा,
135 इसका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताते हैं कि जब शेषफल समान बोलेगा तो अंतर का HCF निकालिएगा। तो देखिएगा, यानी कि 150 माइनस 60 एक बार करना है, अगिलिका में सर पछिलिका घटाना है बड़ा में सर, फिर 285 में सर 150 घटाना है, एक बार सबसे अंतिम में सर एक सबसे छोटका, यानी कि 285 में सर 60 घटाना है। अब इसका जो आएगा HCF निकालना है, तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 3 बचेगा और 1 बचेगा, और ये बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5, सॉरी 5, और यहाँ 2 और 2, ठीक है 225। अब इसका HCF निकाल लीजिए। तो HCF में क्या होता है कि सबसे ये छोटका को पकड़ा जाता है। अब इसका HCF निकालना है तो क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे, तो यही 90 इसको काट रहा है, अगर 90 इसको सबसे छोटी संख्या इसको काट देगा तो वही उसका HCF हो जाएगा। अगर नहीं काटता है तो इसको प्राइम इसको तोड़ते हैं बड़ा फैक्टर से, उसके बाद देखिएगा 45 गुने 2 पहले तोड़ेंगे, उसके बाद इससे छोटा अगर तोड़ेंगे तो फिर 3 से लगाएंगे तो 30 गुने 3, फिर इससे छोटा तोड़ेंगे तो 4 से नहीं लगेगा 5 से तोड़ेंगे तो 18 गुने 5 से, पहले बड़का से लेना है, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाना है। तो बड़ा संख्या 45 से देखिएगा पहले, तो बड़ा 45 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब 45 इसका HCF हो जाएगा, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। आगे इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन इससे 45 से नहीं करता तो फिर 30 लेते, 30 से नहीं करता तो फिर 18 लेते, फिर इसको है ना तोड़ते, आपको तोड़ते जाते 30 या 90 आपको तोड़ते जाते, फिर नीचे अगर टूटने वाला था तो तोड़ते जाते। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसका आंसर 45 दिया है हो, इसका आंसर 45 ऑप्शन नंबर सी है। सी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या है, तो हमें उम्मीद है कि आज आपको समझ में आया होगा। आपकी मर्जी है, सब मेथड आपके पास है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके पास है ना क्षमता बढ़ेगा, है ना जल्दीबाजी सवाल बनाने का। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।